हेलो बिजापुरियन, अब तक इस शाही मंदी का शाही जायका आपने नहीं लिया है तो अभी विजिट करें। सिर्फ 1499 में जैसे आंत लोग खा सकते हैं। पर पर्सन सिर्फ 187। ओनली एट बी ग्रैंड फैमिली रेस्टोरेंट। मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। आनंद विधानसभा क्षेत्र में वोट चोरी मामला, पूर्व भाजपा विधायक और बेटे पर चार्जशीट तैयार। प्रियंक खरगे का आरएसएस पर बड़ा आरोप, सरकारी रकम के गलत इस्तेमाल का दावा। पालतू तोते को बचाने की कोशिश में युवक की दर्दनाक मौत। आलमट्टी डैम की पानी की कैपेसिटी बढ़ाने की तैयारी, डूबने वाले इलाकों में चिंता का माहौल। मंकी कैप चोरों का आतंक, पुलिस के घरों समेत 9 से ज्यादा मकानों में चोरी की वारदात। हावेरी टीचर मामला, 22 लोगों के खिलाफ हुआ एफआईआर दर्ज। पति दुबई में, पत्नी ड्रग्स के धंधे में, महिला किंगपिन समेत 5 गिरफ्तार। शहर में कचरा फेंकने वालों पर ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी की सख्ती। पुलिस भ्रष्टाचार, हेड कांस्टेबल गिरजेश पर नकली रिकॉर्ड से जमीन हड़पने का आरोप। कर्नाटक में ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों का विरोध तेज, सरकार के खिलाफ हड़ताल की चेतावनी। हुबली में आग की घटना, अयप्पा मालाधारियों का शेड जलकर हुआ राख। खबरें विस्तार से। आनंद विधानसभा क्षेत्र में वोट चोरी मामला, पूर्व भाजपा विधायक और बेटे पर चार्जशीट तैयार। देश भर में वोट चोरी के मुद्दे पर चल रही राजनीतिक हलचल के बीच कर्नाटक के गुलबर्गा जिला आनंद विधानसभा क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है। एसआईटी जांच में भाजपा के पूर्व विधायक सुभाष गुत्तेदार और उनके बेटे हर्ष गुत्तेदार की भूमिका सामने आई है। इस पूरे मामले में जांच में खुलासा हुआ है कि कॉल सेंटर के जरिए 5,994 वोट डिलीट किए गए और इसके लिए पैसों का लेन देन भी हुआ है। इस मामले में कुल 7 आरोपियों के खिलाफ करीब 22,000 पन्नों की चार्जशीट अदालत में दाखिल की जाएगी। अब ये मामला कोर्ट में चलेगा, जिससे राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। ये केस कांग्रेस के लिए आने वाले विरोध प्रदर्शनों में बड़ा मुद्दा बन सकता है। प्रियंक खरगे का आरएसएस पर बड़ा आरोप, सरकारी रकम के गलत इस्तेमाल का दावा। राज्य के मंत्री प्रियंक खरगे और आरएसएस के बीच विवाद एक बार फिर तेज हो गया है। प्रियंक खरगे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आरएसएस पर बड़े घोटाले के संगीन आरोप लगाए हैं। इन्होंने दावा किया है कि बीजेपी सरकार ने कल्याण कर्नाटका इलाके की विकास के लिए दिए गए 500 करोड़ रुपयों में से 322 करोड़ रुपये से ज्यादा रुपयों का गलत इस्तेमाल किया गया है और इसमें आरएसएस का हाथ है। चितापुर घटना के बाद प्रियंक खरगे लगातार आरएसएस के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। इन ताज़ा आरोपों से राज्य की राजनीति में एक बार फिर हलचल मच गई है। पालतू तोते को बचाने की कोशिश में युवक की दर्दनाक मौत। कर्नाटक के मंडिया जिले में नागमंगला निवासी अरुण कुमार की अपने बेहद प्यारे और कीमती तोते को बचाने की कोशिश में करंट लगने से मौत हो गई। बताया गया है कि तोते की कीमत करीब 2 लाख रुपये थी और अरुण उससे बहुत लगाव रखता था। घटना उस समय हुई जब तोता पिंजरे से बाहर निकलकर अपार्टमेंट के पास मौजूद बिजली के खंभे पर जा बैठा। तोते को नीचे उतारने के लिए अरुण लोहे की रॉड लेकर ऊपर चढ़ा। उसी दौरान वो 66 केवी हाई टेंशन बिजली तार की चपेट में आ गया और उसे तेज
करंट लग गया। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने अरुण को मुर्दा घोषित कर दिया। इस हादसे से परिवार पूरी तरह से सदमे में है। स्थानीय निवासियों ने अपार्टमेंट परिसर के अंदर से हाई टेंशन तार गुजरने पर बेस्कॉम KAB पर नाराजगी जताई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं बाद में बिजली विभाग ने करंट बंद कर तोते को सुरक्षित नीचे उतार लिया। तोता तो बच गया, लेकिन तोते को बचाने वाला नहीं। आलमट्टी डैम की पानी की कैपेसिटी बढ़ाने की तैयारी, डूबने वाले इलाकों में चिंता का माहौल। बीजापुर जिला आलमट्टी डैम के पानी की कैपेसिटी बढ़ाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। फिलहाल डैम की क्षमता 519.60 मीटर है, जिसे बढ़ाकर 524.256 मीटर तक करने की योजना बनाई गई है। राज्य सरकार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी अपने पक्ष में आदेश मिलने की उम्मीद। हालांकि पानी का स्टॉक बढ़ने से बैक वाटर इलाकों में आने वाले 22 गांवों और लाखों हेक्टेयर कृषि की जमीन डूबने का खतरा जताया जा रहा है। इससे किसानों और यहां रहने वाले लोगों में चिंता बढ़ गई है। प्रभावित इलाकों के लोगों ने मांग की है कि इस मुद्दे पर विधानसभा सत्र में विस्तार से चर्चा की जाए। सरकार का कहना है कि कैपेसिटी बढ़ाने के लिए सभी जरूरी तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन किसानों को होने वाले नुकसान और जमीन डूबने की आशंका पर भी गंभीरता से विचार जरूरी है। मंकी कैप चोरों का आतंक, पुलिस के घरों समेत 9 से ज्यादा मकानों में चोरी की वारदात। बागलकोट जिले के हुनगुंद शहर में मंकी कैप पहने चोरों के एक गैंग ने दहशत फैला दी है। बीती रात चोरों ने पुलिस कर्मियों के घरों समेत 9 से ज्यादा मकानों को निशाना बनाते हुए लाखों रुपयों की नकद, सोने के जेवरात और कीमती सामान चुरा ले गए हैं। चोरों की पूरी वारदात CCTV कैमरों में कैद हो गई है। फुटेज में एक महिला और 3 पुरुष चेहरे पर नकाब पहने नजर आ रहे हैं। मन्नापुर लेआउट, आज़ाद नगर और सरकारी हॉस्पिटल के आसपास मौजूद घरों में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। चोरों ने ये घटनाएं सामने आई हैं। हुनगुंद शहर से मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने लोगों से सतर्क और सावधान रहने और घबराने की ज़रूरत न होने की अपील की है। हावेरी टीचर मामला, 22 लोगों के खिलाफ हुआ FIR दर्ज। हावेरी जिले के सावनूर गांव में एक स्टूडेंट के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप में एक शिक्षक को स्थानीय लोगों ने चप्पलों की माला पहनाकर जुलूस निकाला था। इसी मामले में टीचर जगदीश की शिकायत पर 22 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। ये घटना 10 दिसंबर को हुई थी। टीचर का आरोप है कि निजी दुश्मनी और साजिश के तहत उनके साथ मारपीट की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पति दुबई में, पत्नी ड्रग्स के धंधे में, महिला किंगपिन समेत 5 गिरफ्तार। बेंगलुरु की रहने वाली BCom ग्रेजुएट महिला ड्रग्स की लत के बाद ड्रग्स तस्करी के धंधे में उतर गई। उसका पति दुबई में काम करता है और वो बेंगलुरु में अकेली रहती थी। पहले खुद नशा करती थी, बाद में ड्रग्स डीलर बन गई की जानकारी मिली है पुलिस विभाग से। आयशा ने वेनुराज, राकेश, सैयद और सकलैन के साथ मिलकर गैंग बनाकर तुमकुरू में ड्रग्स की सप्लाई शुरू की। पुलिस ने 1 लाख रुपये कीमत की MDMA ड्रग्स के साथ महिला समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी एनक्रिप्टेड चैट के जरिए ड्रग्स की तस्वीरें भेजते थे और सुनसान जगहों पर ड्रग्स रखकर ग्राहकों को लोकेशन बताते थे। इसके अलावा महाराष्ट्र और उड़ीसा से लाई गई 8 लाख रुपयों के गांजा भी पुलिस ने रिकवर किया है। शहर में कचरा फेंकने वालों पर ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी की सख्ती। बेंगलुरु शहर में सड़क किनारे कचरा फेंकने वालों के खिलाफ ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी GBA ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। सर्वोदया नगर इलाके में किया सेल्टोस कार से आए 2 लोगों ने सड़क के किनारे कई थैलों में भरा कचरा फेंका। ये पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड हो गया और वीडियो वायरल होते ही प्रशासन हरकत में आ गया। GBA ने कार का नंबर ट्रेस कर वाहन मालिक पर 5,000
50,000 रुपये का जुर्माना लगाया और दोबारा ऐसा न करने की चेतावनी दी। इस घटना पर बायोकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार शाह ने नाराजगी जताते हुए कहा कि ऐसे लोगों पर कम से कम 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाना चाहिए और गाड़ी को सीज कर दिया जाना चाहिए। वहीं लोगों ने भी इस कार्रवाई का समर्थन किया है और मांग की है कि शहर में हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए और कचरा उठाने की व्यवस्था को और बेहतर किया जाए। सवाल ये है कि ब्रांड बेंगलुरु को कचरे से कब मुक्ति मिलेगी। पुलिस भ्रष्टाचार हेड कांस्टेबल गिरिजेश पर नकली रिकॉर्ड से जमीन हड़पने का आरोप। बेंगलुरु ग्रामीण जिला नेलमंगला के ग्रामीण पुलिस थाना इलाके में हेड कांस्टेबल गिरिजेश पर नकली डॉक्यूमेंट्स बनाकर करीब 25 करोड़ की जमीन हड़पने का आरोप लगा है। शिकायत दाबसपेटे पुलिस थाना में दर्ज की गई। आरोप है कि सोमपुर हुबली के माचनहल्ली गांव में 8 हेक्टेयर जमीन गिरिजेश और 2 अन्य लोगों के नाम पर गलत तरीके से कब्जाई गई है। शिकायतकर्ता के मुताबिक जमीन हड़पने और नकली आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट्स के जरिए 60,000 से 1 लाख रुपये तक वसूली की गई है। केंद्रीय जिला आईजीपी की निगरानी में डीवाईएसपी के नेतृत्व में जांच शुरू हो चुकी है। शिकायतकर्ता ने कहा कि पुलिस के ही भ्रष्ट अधिकारी जमीन और पैसा हड़प रहे हैं। मामले की जांच जारी है और गुनहगारों के खिलाफ कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है। कर्नाटक में ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों का विरोध तेज, सरकार के खिलाफ हड़ताल की चेतावनी। कर्नाटक का ट्रांसपोर्ट विभाग के कर्मचारी 38 महीनों की बकाया सैलरी और नए वेतन स्कीम को लागू करने की मांग पर अड़े हैं। सरकार का कहना है कि विभाग पर लगभग 4,000 करोड़ रुपयों का कर्ज है, इसलिए तुरंत वेतन बढ़ाना संभव नहीं है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो राज्य भर में ट्रांसपोर्ट सेवाएं ठप हो सकती हैं। 3 बड़ी यूनियनों और लाखों कर्मचारियों के हड़ताल में शामिल होने की संभावना। आज ट्रांसपोर्ट मंत्री रामलिंगा रेड्डी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक हुई, लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि सरकार की ओर से संपूर्ण भरोसा नहीं मिला, इसलिए हड़ताल की संभावना बनी हुई है। हड़ताल के दौरान तमाम बस सेवाएं पूरी तरह प्रभावित हो सकती हैं और आम जनता की आवाजाही पर बड़ा असर पड़ सकता है। हुबली में आग की घटना, अयप्पा मालाधारियों का शेड जलकर हुआ राख। हुबली के वीर मारुति नगर में अयप्पा मंदिर के मालाधारी लोग जो शेड में रह रहे थे, वहां आग लग गई जिससे लाखों रुपयों का नुकसान हुआ। मालाधारी लोग पूजा करके दीपक जलाकर बाहर गए हुए थे, तभी दिए की चिंगारी से शेड में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। खुशकिस्मती से किसी के जानी नुकसान की खबर नहीं है। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।